सो हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गॉसिप्स विद अमृता। यहाँ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कुछ इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल और इंटरेस्टिंग बुक्स के बारे में। और वैसे ही आज जिस बुक का रिव्यू मैं आपके लिए लेके आई वो बुक है जोनाथन लिविंगस्टन सीगल बाय रिचर्ड बैच। ये एक फेबल बुक है जहाँ की हमें बहुत सारे लेसन सीखने को मिलेंगे, बट जिसमें कि जो मेन कैरेक्टर है वो एक एनिमल रहेगा। वैसे ही जोनाथन लिविंगस्टन सीगल वो एक स्ट्रगल और सक्सेस स्टोरी है एक बर्ड की, जोनाथन की। तो स्टार्ट करते हैं बुक के बारे में। नॉर्मली जो सीगल्स होते हैं उनका जो उड़ने का काम होता है वो बस इसलिए होता है ताकि उन्हें खाना मिल सके। लेकिन हमारी कहानी का जो मेन लीड है जोनाथन, उसको खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसका इंटरेस्ट है तो उड़ने में। डेली वो बहुत सारी फ्लाइंग की प्रैक्टिस करता है ताकि वो अलग अलग फ्लाइंग के स्टंट्स सीख सके, अलग अलग टेक्निक सीख सके। जब वो प्रैक्टिस कर रहा होता है तो बहुत सारे लोग उसे देखकर ये सोचते हैं कि ये क्यों कर रहा है, क्योंकि नॉर्मली सीगल्स का काम बस खाना मिलने तक ही उड़ने का है। उसके पेरेंट्स भी उससे बहुत निराश रहते हैं कि वो अदर सीगल्स से अलग क्यों है। लेकिन जोनाथन जो है उसका मानना होता है कि फ्लाइंग जो है वो उसकी लाइफ है, उसका पैशन है और वो इसे कंटिन्यू करेगा। एक दिन ऐसे ही जब वो प्रैक्टिस कर रहा होता है तो वो अचानक से गिर जाता है। जोनाथन को फेल्योर वाली फीलिंग आती है। उसे लगता है कि जो सारे लोग जो कह रहे हैं उसके बारे में वो सच है, वो कुछ स्पेशल नहीं है, वो नॉर्मल सीगल है। इसलिए उसे ये सब कुछ छोड़ देना चाहिए और नॉर्मल सीगल्स की तरह रहना चाहिए। यही सोचते सोचते वो अपने घर की तरफ रिटर्न जा रहा होता है उड़कर। तब उसे एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो ट्राई करे अपने पंखों को अंदर की तरफ लेकर उड़ने को। वो 2000 फीट से डाइव करने के लिए ट्राई करता है और वो सक्सेसफुली उस डाइव को कंप्लीट करता है गिरे बिना। और तभी उसमें एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि जो वो सोच रहा था वो कर सकता है, वो एक सक्सेसफुल फ्लायर बन सकता है। दूसरे दिन ऐसे ही जब वो प्रैक्टिस कर रहा होता है, डाइव कर रहा होता है, तो कुछ ग्रुप ऑफ सीगल्स उसे क्रॉस कर लेते हैं, लेकिन किसी को कुछ भी हार्म नहीं होता है। लेकिन जो सीगल्स है वो अदर सीगल्स को जाकर कंप्लेन करते हैं उसके बारे में। जो हेड रहते हैं सीगल्स के वो एक मीटिंग रखते हैं और उसमें वो सबको बताते हैं कि जोनाथन को आउटकास्ट किया जाता है, सोसाइटी से बेदखल कर दिया जाता है, क्योंकि जो उसकी जो फ्लाइंग की प्रैक्टिस है ये नॉर्मली सीगल का काम नहीं है। सीगल को उड़ना है बस खाना मिलने तक है। जोनाथन एकदम अकेला हो जाता है, उसको पेरेंट्स से दूर कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी वो निराश नहीं होता है। वो अपनी फ्लाइंग की जो प्रैक्टिस है वो कंटिन्यू रखता है। एक दिन उसे ऐसे ही दो सीगल्स मिलते हैं जो उसी की तरह उड़ रहे होते हैं। वो उसके पास आकर उसे बोलते हैं कि जोनाथन, अभी जो तुम्हारा धरती का सफर है वो खत्म हो चुका है और अभी तुम्हें जन्नत में जाना है। वो उसे लेके जन्नत में जाते हैं। यही से इस बुक का पार्ट 2 शुरू होता है। जन्नत में जाने के बाद उसे 2 इंस्ट्रक्टर्स मिलते हैं, सलेवन और चियांग। जो चियांग है सबसे बड़ा इंस्ट्रक्टर रहता है। ये दोनों जोनाथन को बहुत ही अच्छे से ट्रेन करते हैं, अलग अलग टेक्निक्स उसे सिखाते हैं और जोनाथन भी ये सब कुछ बहुत ही एंजॉय कर रहा होता है, क्योंकि उसे अपने ही जैसे अदर सीगल्स वहाँ पे दिखते हैं जिन्हें फ्लाइंग से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है। सो एक दिन चियांग जब जोनाथन को सिखा रहा होता है तो अचानक से चियांग के आजू बाजू में बहुत सारी रोशनी हो जाती है और चियांग अचानक से गायब हो जाता है। जाने से पहले चियांग जोनाथन को बताते हैं कि जोनाथन, तुम एक बहुत ही स्पेशल सीगल हो, तुमने बहुत जल्दी सब कुछ सीख लिया है, लेकिन जो भी मैंने तुम्हें सिखाया है वो तुम्हें कंटिन्यू करना है, अदर सीगल्स को सिखाना है और सबसे इम्पोर्टेंट कि तुम्हें प्यार के बारे में समझना है। और चियांग गायब हो जाते हैं। उसी वक्त जोनाथन सोचने लगता है कि वो किस तरह से प्यार को समझ सकता है। तब वो अपनी धरती की लाइफ के बारे में सोचने लगता है कि वहाँ पर भी ऐसे बहुत सारे सीगल्स होंगे जिन्हें सीखना है, जिन्हें उड़ना सीखना है, लेकिन सिखाने वाला कोई नहीं है। तब जोनाथन डिसाइड कर लेता है कि धरती पे जाके वो सारी चीज़ें उन सीगल्स को सिखाएगा जो उसने चियांग और सलेवन से सीखी है। वो धरती पे जाता है और वो जो भी सीगल्स फ्लाइंग सीखने के लिए इंटरेस्टेड है उनको वो सिखाता है जो भी उसने चियांग और सलेवन से सीखा है। इसी तरह वो एक फ्लेचर्ड लैंड सीगल को ट्रेन करता है और उसका काम होने के बाद जोनाथन भी ऐसे ही गायब हो जाता है और जो भी जोनाथन से फ्लेचर्ड ने सीखा है वो फ्लेचर्ड अदर सीगल्स को सिखाता है। सो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि किस तरह से जोनाथन का सफ़र स्टार्ट हुआ था जब उसे फ्लाइंग के बारे में इतना कुछ पता नहीं था, लेकिन उसकी एक आइडिया, उसका एक सोच और उसका एक कंटिन्यूएशन, उसका जो स्ट्रगल था, उसी की वजह से आज वो हज़ारों सीगल्स को उसको जो पता है वो सिखाने के लिए रेडी था। वो उतना कैपेबल था और उसने वो किया भी।
तो इस स्टोरी में बहुत सारे लेसन है सीखने के लिए, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन है वो ये है कि जब भी आपको कोई न्यू चीज़ करने का आप सोचेंगे तो हो सकता है कि आपको सोसाइटी और अदर पीपल से आपको कहे कि ये क्या कर रहे हो, इसमें कुछ सक्सेस नहीं है, या फिर आपको आउटकास्ट भी कर दिया जा सकता है। लेकिन आपको अपनी कोशिशें नहीं छोड़नी है, आपको डीमोटिवेटेड नहीं होना है। आप जो कर रहे हैं आपको उसको कंटिन्यू करते रहना है, क्योंकि एक दिन जो लोग आपको ये कह रहे थे कि ये अच्छा नहीं है, वही आपके बारे में बहुत अच्छा भी कहेंगे। सो ये था जोनाथन लिविंगस्टन सीगल, शॉर्ट में मैंने बताया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे, आप उसे टच करके मेरे सारे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। सो जल्दी ही मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।